अगर हम भारत के फेमस हिल स्टेशन और हनीमून प्लेसेस की बात करें तो सबकी जुबान पर मनाली का नाम जरूर आता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के गोद में बसा मनाली भारत के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। और यह हो भी क्यों ना, यहाँ की खूबसूरत घाटियाँ, बर्फ से ढकी खूबसूरत पर्वतमालाएं और घाटियों में बसी खूबसूरत कस्बे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हिमाचल प्रदेश में बसा प्रसिद्ध हिल स्टेशन मनाली, जो दिल्ली से लगभग 540 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, प्राकृतिक मनोरम दृश्यों से परिपूर्ण मनाली भारत के सबसे ज्यादा घूमे जाने वाली जगहों में से एक है। मनाली अपने चारों तरफ बर्फीली चोटियों और देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ है, जो एक बेहतरीन नज़ारा प्रदर्शित करता है। मनाली की इस प्राकृतिक सौंदर्यता को देखने के लिए लोग देश विदेश से हर साल अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। मनाली भारत की टॉप हनीमून डेस्टिनेशन के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा मनाली अपने एडवेंचर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स के लिए बहुत बेहतरीन जगह मानी जाती है। यहाँ पर आप रोमांच से भरी स्कीइंग, राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग, कैंपिंग इत्यादि एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। मनाली सर्दियों और गर्मियों दोनों ही मौसम के लिए बेस्ट है। सर्दियों के मौसम में आप मनाली में स्नोफॉल्स का आनंद ले सकते हैं और गर्मियों में यहाँ का मौसम काफ़ी सुहावना होने के कारण कैंपिंग, फिशिंग और राफ्टिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। मनाली में फोटोग्राफी के लिए दोनों ही मौसम बेस्ट है। सभी तरीके से देखा जाए तो मनाली की सुंदरता और वहाँ की सुविधाएं पर्यटकों को बेहद ज़्यादा आकर्षित करती है। और गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मनाली के सबसे खूबसूरत दर्शनीय स्थलों के बारे में, जो हम जब भी मनाली की यात्रा कर रहे हैं तो इन स्थानों पर हमें अवश्य जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ पास में दिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं मनाली के सबसे खूबसूरत दर्शनीय स्थलों के बारे में। इसमें पहले नंबर पर हमारा आता है हिडिंबा मंदिर। हिडिंबा देवी मंदिर और डूंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस प्राचीन मंदिर का निर्माण महाराजा बहादुर सिंह ने 1553 में करवाया था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि मंदिर भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को समर्पित है। तीर्थ की लकड़ी की वास्तुकला देश में आने वाले अधिकांश हिंदू मंदिरों से बहुत अलग है। परिसर में हिडिंबा देवी के पुत्र घटोत्कच को समर्पित एक और मंदिर है। मोटे देवदार के पेड़ों से घिरे और बर्फ से ढके पहाड़ों के साथ जो पृष्ठभूमि के रूप में सेवा कर रहे हैं, मंदिर मनाली में घूमने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। नेक्स्ट आता है सोलांग घाटी। समुद्र तल से लगभग 8400 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक मिनी घाटी मनाली से थोड़ी दूर सोलांग नाला है। यह साहसिक और खेल प्रेमियों के लिए एक जगह है और यहाँ पर आप स्कीइंग की एक जोड़ी पर अपने कौशल का प्रयास कर सकते हैं या स्नोमैन की खोज के लिए जा सकते हैं। जब मौसम गर्म हो जाता है तो लोग जोरिंग और पैराग्लाइडिंग के लिए यहाँ आते हैं। आप एक केबल कार पर भी हॉप कर सकते हैं और हिमालय के शानदार दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। यदि आप बर्फ पर आधारित गतिविधियों और खेलों की तलाश कर रहे हैं तो सर्दियों का दौरा करने का सबसे अच्छा समय है, जबकि गर्मियों के महीने में अन्य साहसिक खेलों के लिए आप मनाली जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है जोगिनी फॉल्स। जोगिनी झरना मनाली के मुख्य शहर से दूर एक छोटा और स्फूर्तिदायक ट्रैक है। जलप्रपात की ओर जाने वाली पगडंडी दर्शनीय है और आपको ब्यास नदी और रोहतांग की बर्फ से ढकी चोटियों के दर्शन कराती है। निर्मल सेटिंग के अलावा जोगिनी झरना तीर्थ यात्रा का एक महत्वपूर्ण स्थान भी है और आप तल में पुल के आसपास कई पुराने मंदिरों की यात्रा कर सकते हैं। एक शुरुआत की सिफारिश की जा सकती है ताकि आप इस सुरम्य प्राकृतिक स्थान पर अधिक समय बिता सकें, जो शीर्ष ट्रैकिंग के साथ साथ मनाली में पिकनिक स्थानों में से एक है। नेक्स्ट आता है मनु मंदिर। मनु मंदिर एक पुराने ऋषि को समर्पित है, जिनके नाम पर इसका नाम पड़ा है। गहरी घाटियों और पहाड़ की चोटियों के बीच मंदिर की शिवालय शैली की वास्तुकला एक पोस्ट कार्ड योग्य पृष्ठभूमि का निर्माण करती है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा रुकना होगा, लेकिन शीर्ष पर शिखर पर मौजूद दृश्य और आध्यात्मिक उत्साह इसे आपके सभी प्रयासों को पूरी तरह से सार्थक बनाते हैं। नेक्स्ट आता है मनाली गोम्पा। अलंकृत डिजाइन और सर्वश्रेष्ठ तिब्बती वास्तुकला गढ़ थेकोकलिंग
गोम्पा को मनाली गोम्पा के रूप में जाना जाता है, जो मनाली के सबसे बेहतरीन स्थलों में से एक है। 1960 के दशक में तिब्बती शरणार्थियों द्वारा निर्मित यह मठ आपको शांत सेट और बेजोड़ आध्यात्मिक का आनंद लेने की अनुमति देता है। मनाली गोम्पा के कुछ प्रमुख आकर्षणों में अति सुंदर भित्ति चित्र शामिल है, जो पगोड़ा शैली में निर्मित उज्जवल रंगों और छतों में बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाते हैं। परिसर में स्टॉल, कुछ स्मृति चिन्ह और तिब्बती हस्तशिल्प वस्तुओं को लेने के लिए एक अच्छी जगह है। अगला आता है भृगु झील। एक पल ले लो और एक शांत ऊंचाई वाले जल निकाय के पास पोस्ट कार्ड परिपूर्ण अल्पाइन घास के मैदान और सदाबहार पेड़ जंगलों के बारे में सोचें। खैर, आपने अभी मनाली के आसपास के सबसे अच्छे ट्रैकिंग स्थलों में से एक भृगु झील का चित्र बनाया है। यदि आप ट्रैक के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा सा तालमेल की आवश्यकता है, क्योंकि झील समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पीर पंजाल रेल के दृश्य और मनोरम दृश्य इस जगह पर सबसे अधिक आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। अगला आता है हम्पटा दर्रा। हिमालयन ट्रैक के लिए आसान, मध्यम, कठिन में से एक के रूप में गिना गया हम्पटा दर्रा ट्रैक आपको कुल्लू घाटी और लाहौल घाटी के शानदार दृश्यों का आनंद लेने की अनुमति देता है। चंद्रताल झील स्थित मार्ग का एक अन्य प्रमुख आकर्षण है। दर्रा पीर पंजाल रेंज पर 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इस मार्ग में आकर्षक नदी पर शामिल है। मनाली में कई समूह है जो हम्पा पास ट्रैकिंग पर्यटन का संचालन करते हैं और उनके शुल्क, यात्रा कार्यक्रम और दिनों की संख्या के आधार पर अलग अलग रेट होते हैं। अगला आता है नेहरू कुंड। मनाली पर स्थित एक प्राकृतिक झरना रोहतांग दर्रा राजमार्ग नेहरू कुंड गर्मियों के दौरान घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। बसंत का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि भारत के लिए पहले प्रधानमंत्री नेहरू मनाली प्रवास के दौरान इसे देखने आए थे और इस प्राकृतिक झरने का पानी पीते थे। साफ पानी और शांत हिमालय परिदृश्य रोहतांग दर्रे पर जाने वालों के लिए यह एक अच्छा पड़ाव है। यह कहे बिना जाता है कि नेहरू कुंड फोटोग्राफरों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। नेक्स्ट आता है अर्जुन गुफा। ब्यास नदी की शानदार दर्राओं के करीब स्थित अर्जुन गुफा हिंदू महाकाव्य महाभारत की एक पुरानी कहानी से जुड़ी है। महाभारत के अनुसार अर्जुन, जो पांडव भाइयों में से एक थे, उन्होंने यहाँ पर ध्यान लगाया था। एक टोकरी पिकनिक के लिए मनाली के पास सबसे अच्छी जगहों में से एक अर्जुन गुफा पहाड़ियों और इसके आसपास की घाटियों के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। गुफा के पास दो प्रमुख आकर्षण कुंतबेहो झील और कुंती माता मंदिर भी है, जिनके आप दर्शन करने के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट आता है वन विहार मनाली। यदि आप मनाली के बोहेमियन में कुछ शांत क्षणों की यात्रा करना चाहते हैं तो वन विहार पार्क में टहलने की सिफारिश की जा सकती है। मनाली के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक वन विहार एक सार्वजनिक पार्क है जो हरे भरे और आकाश को छू लेने वाले देवदार के पेड़ों से भरा हुआ है। आप यहाँ मानव निर्मित झील के चारों ओर एक नाव और पैंतरेबाजी कर सकते हैं। बर्ड वॉचर्स पार्क में स्थानीय प्रजातियों को देखने का आनंद लेने के लिए आप सुबह सुबह की यात्रा का प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है निंगमापा बौद्ध मंदिर। मनाली में स्थित निंगमापा बौद्ध मंदिर की सुखदायक चुप्पी यहाँ तक कि नसों के सबसे फ्रेजेड को भी शांति कर देगी। यह सांगरी ला जैसे व्यस्त शहर के बीच में स्थित है, जबकि इसके पैगोडा शैली की वास्तुकला और जीवंत स्वर में एक रहस्यमय आकर्षण को जोड़ते हैं। यहाँ रहते हुए प्रार्थना के पहियों को स्पिन करना न भूलें। शाक्य मुनि की मूर्ति और दीवार के चित्रों की प्रशंसा करें। मनाली में सबसे अच्छे मठों में गिने जाने वाले निमिंग मापा आप अपने आध्यात्मिक पक्ष से जुड़ सकते हैं। वशिष्ठ मंदिर महान आध्यात्मिक महत्व का एक स्थान। वशिष्ठ गांव नाटकीय हिमालय स्थलाकृति के बीच एक सुंदर मंदिर के लिए जाना जाता है। यह माना जाता है कि मंदिर 4000 वर्ष से अधिक पुराना है और मंदिर के अंदरूनी हिस्से में लकड़ी की नक्काशी, प्राचीन आंकड़े और पेंटिंग है। इस गंतव्य को और भी अधिक अद्वितीय बनाता है हॉट स्प्रिंग की उपस्थिति, जो माना जाता है कि उपचार गुणों को धारण करती है। यह जगह आधुनिक समय के पर्यटकों को मनाली के पुराने इतिहास की झलक भी दिखाता है। इसी के साथ आप विशिष्ट मंदिर के आसपास के क्षेत्र में कुछ खरीदारी का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ का ऊन काफी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है मनाली म्यूजियम। हिमाचल संस्कृति और लोक कला संग्रहालय में एक त्वरित रोक उन लोगों के लिए अनुशंसित है जो क्षेत्र की परंपराओं और समृद्ध स्थानीय विरासत की झलक चाहते हैं। यहाँ के कुछ प्रदर्शनों में त्योहार, नृत्य, पारंपरिक वस्त्र और संगीत वाद्य यंत्रों में प्रयुक्त मुखौटों का संग्रह करके रखा गया है। 1998 में स्थापित इस छोटे से म्यूजियम में प्राचीन घरों और मंदिरों के मॉडल भी रखे हुए हैं। नेक्स्ट आता है कोठी। 25
2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित स्पीति राजमार्ग पर स्थित कोठी पहाड़ों में एक आकर्षण आवास है जो अपनी सुंदरता के लिए बेहद प्रसिद्ध है और यह राजसी नज़ारे, बर्फ से ढकी चोटियों और ग्लेशियरों की पेशकश करता है। यह रोहतांग दर्रे की तलहटी में है और इलाके को ब्यास द्वारा तराशा गया है जो इस चित्र के हिस्से को होकर गुजरती है। कैंपिंग करने के लिए कोठी गांव भी एक आदर्श स्थान है, खासकर यदि आप पैदल रोहतांग दर्रे की खोज करने की योजना बना रहे हैं। गांव में देवी सुवांग चंडिका को समर्पित एक मंदिर भी उपस्थित है। नेक्स्ट आता है व्यास नदी। व्यास नदी क्षेत्र में एक प्राकृतिक मील का पत्थर है जो आपकी मनाली यात्रा के अधिकांश हिस्सों में आपका साथ देगी। वशिष्ठ गांव को नदी घाटी के उत्कृष्ट दृश्यों का आनंद लेने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक माना जाता है, जबकि कोठी की यात्रा आपको अपने स्पष्ट नीले पानी के करीब लाएगी। व्यास पानी के खेल का एक केंद्र है, जैसे कि कयाकिंग और राफ्टिंग, और प्रीडी गांव को सबसे रोमांचक रैपिड्स में से कुछ माना जाता है। नेक्स्ट आता है हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान। मनाली और उसके आसपास के क्षेत्रों में घूमने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक माना जाता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। पार्क कई दुर्लभ प्रजातियों का घर है, जिनमें 1000 से अधिक पौधे, 209 पक्षी प्रजातियां और 31 स्तनपायी प्रजातियां शामिल है। मायावी हिम तेंदुओं यहाँ का शीर्ष शिकारी है और हिमालयी तहर और भूरे बालू की आबादी है। फोटोग्राफर वाइल्ड फ्लावर और ग्लेशियल घाटियों पर कब्जा करने की खुशी देंगे जो पूरे इलाके को डोट करते हैं। आप राष्ट्रीय उद्यान के निर्दिष्ट क्षेत्रों में लंबी पैदल यात्रा और शिविर जैसे कुछ मजेदार प्राकृतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है गुलाबा। मनाली की यात्रा में आसपास के गांवों की यात्रा में तेजस्वी दृश्यों के साथ उस स्थान की विशिष्ट संस्कृति का अनुभव होना चाहिए। यदि आप गुलाबा को अपनी सूची में जोड़ते हैं तो आप कदापि निराश नहीं होंगे। सर्दियों के यात्रियों के लिए एक पसंदीदा अड्डा जो कुछ बर्फीले परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। गांव में हिमाचल प्रदेश के सबसे मनोरम ट्रैकिंग मार्ग है। कई लोग इसे कम प्रकाश, प्रदूषण और अधिक ऊंचाई के कारण डेरा डाले हुए एक अच्छा स्थान माना जाता है। नेक्स्ट आता है ओल्ड मनाली। ओल्ड मनाली शहर के अधिक प्राचीन भाग को संदर्भित करता है। यहाँ पर्यटक सड़कों पर घूम सकते हैं और एक बिगोन युग के विग्नेट्स को पकड़ सकते हैं। जब मनाली एक नींद की तीर्थ यात्रा शहर था, इससे पहले कि बैकपैकर्स ड्रो में पहुंचे, पुरानी मनाली इस क्षेत्र में जंगलों और सेब के बागों के कारण कुछ बेहतरीन दृश्य प्रस्तुत करती है। उच्च वर्तमान मानसू नदी पर बना पुल ओल्ड मनाली को मुख्य शहर से अलग करता है और यह अपने आप में एक प्रतिष्ठित छवि है। यहाँ पर आप मनाली के कुछ लोकप्रिय कैफे जैसे 1947, बोर्न फ्री, एवरग्रीन और सनशाइन में जा सकते हैं या खरीदारी के लिए भी जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है रहला फॉल्स। मानसून और मानसून के बाद के मौसम के दौरान रहला झरना एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दृश्य है जिसका पानी चट्टानों पर गिरता है और पर्यटकों को ताजा ठंडे पहाड़ के पानी के साथ आनंद लेने का मौका देता है। झरने के पास कई पिकनिक क्षेत्र है जहां आप कुछ टोकरी गुड़ियों में टक सकते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शानदार समय का आनंद ले सकते हैं। झरने के आसपास कई सुंदर लंबी पैदल यात्रा के मार्ग है और घनी आबादी वाले देवदार के पेड़ों के माध्यम से इस क्षेत्र की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है जगत सुख। जगत सुख पहाड़ों में बसी एक रमणीय बस्ती है और अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। झिलमिलाती बर्फीली चोटियां और गहरे बरामदे के जंगलों की पृष्ठभूमि इस जगह को देखने का दृश्य बनाती है। जगत सुख कुल्लू क्षेत्र के प्रमुख गांवों में से एक है और कुछ शानदार वास्तुकला का आनंद लेने के लिए एक अच्छी जगह है। जो लोग देव टिब्बा पर्वत में ट्रैक करना चाहते हैं वे जगत सुख को स्टे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यहाँ स्थित देवी सरबली मंदिर मनाली क्षेत्र के कई दिलचस्प पर्यटन स्थलों में से एक है। नेक्स्ट आता है नग्गर कैसल। प्राकृतिक परिवेश के बीच व्यास घाटी पर स्थित नग्गर कैसल कुल्लू क्षेत्र में 15वीं ऐतिहासिक इमारत है या 15वीं शताब्दी की ऐतिहासिक इमारत है। कुल्लू के राजा सिद्ध सिंह द्वारा निर्मित महल अब हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित एक विरासत होटल है। महल की लकड़ी की संरचना एक वास्तुशिल्प चमत्कार है और इस क्षेत्र में आमतौर पर पाए जाने वाले बहुत ही विशिष्ट शैली को दर्शाता है। कुछ यूरोपीय तत्वों के साथ इसे जोड़ा गया है। आप शहर के शानदार नज़ारों और महल से सटे अल्पाइन जंगलों को घूम सकते हैं। नेक्स्ट आता है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे की यात्रा के लिए मनाली यात्रा में एक दिन समर्पित करें और आपको इसका पछतावा नहीं होगा। समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पीर पंजाल रेंज पर स्थित यह ऊंचा पर्वत मार्ग आपको बेदम कर देगा। पीढ़ियों के लिए प्रकृति प्रेमियों, कलाकारों और फोटोग्राफरों का पसंदीदा केंद्र होने के अलावा रोहतांग दर्रा माउंटेन बाइकिंग और स्कीइंग जैसी साहसिक गतिविधियों का भी एक केंद्र है।
पास को कई बॉलीवुड फिल्मों में दिखाया गया है, जिसमें जब वी मेट मूवी शामिल है। नेक्स्ट आता है कैटरेन, एक मछली पकड़ने का स्वर्ग। कैटरेन एक अविभाज्य परिदृश्य प्रदान करता है जो कि आपके मनाली भ्रमण में बाकी हिस्सों में आने वाले व्यापक इलाकों से अलग है। यह गांव हिमाचली गांवों के सभी बॉक्सों पर टिका हुआ है। यहाँ रहते हुए देहाती मनमोहक स्वाद से भरे कुछ स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। इसके क्रिस्टल के पानी में ट्राउट के अलावा कैटरन लंबी पैदल यात्रा के लिए एक अच्छी जगहों में से एक है। नेक्स्ट आता है गौरी शंकर मंदिर। गौरी शंकर मंदिर वास्तुकला की अपनी शैली और पत्थर की दीवारों पर कई नक्काशी के लिए जाना जाता है। मंदिर जो 12वीं शताब्दी में निर्माणाधीन माना जाता है कि गुज्जर प्रतिहार परंपराओं में अंतिम संरचना भगवान शिव को समर्पित है। दीवारों पर की गई नक्काशी कई तरह के देवताओं और अन्य पवित्र भावों को दर्शाती है। हरे भरे हरियाली से घिरा गौरी शंकर मंदिर मनाली में सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। नेक्स्ट आता है मनाली अभयारण्य। शहर से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित मनाली अभयारण्य आपको एक शानदार जंगल का अनुभव प्रदान करता है। अभयारण्य जो 31.8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, कई लुप्तप्राय और शायद ही कभी देखे जाने वाली प्रजातियों और जानवरों का घर है। गर्मियों के दौरान आइबक्स झुंड सीमा में उतरते हैं, इसलिए यदि आप तस्वीरें लेना पसंद करते हैं तो अपने जूमिंग लेंस को संभाल कर रखें। मैपल अखरोट और डिओडर ग्रोव्स इस अभयारण्य में अतिरिक्त खाद डालते हैं। विशेष रूप से सर्द ऋतु के महीनों में जब पत्तियां रंगों का टेपेस्ट्री बनाती है, साहसिक साधक अभयारण्यों में ट्रैकिंग और कैंपिंग सुविधाओं का विकल्प चुन सकते हैं। निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी और म्यूजियम, एक प्रसिद्ध रूसी कलाकार के नाम पर जिन्होंने क्रांति से भागने के बाद हिमाचल प्रदेश में दशकों बिताए, निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी और संग्रहालय ने उनकी कलात्मक श्रद्धांजलि बनाई। यहाँ प्रदर्शित कलाकृतियों में कलाकार के दुर्लभ तस्वीरें, लैंडस्केप पेंटिंग और स्वदेशी आबादी के चित्र शामिल है। संग्रहालय जिसे 1962 में स्थापित किया गया था, यह म्यूजियम पहले ब्रिटिश काल में रहने के लिए यूज किया जाता था। नेक्स्ट और लास्ट हमारा आता है चंद्रखानी पास। हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता को चंद्रखानी दर्रे तक खींचा जा सकता है। यह भी इस मार्ग पर है कि आप मलाना के प्रसिद्ध गांव का दौरा कर सकते हैं, जो एक बहुत ही विशिष्ट समुदाय का घर है और अपनी भांग की फसलों के लिए देश भर में जाना जाता है। चंद्रखानी दर्रा फोटोग्राफर्स के लिए एक पसंदीदा स्थान है, क्योंकि यह देवो टिब्बा, पार्वती रेंज और पीर पंजाल सहित क्षेत्र की प्रमुख चोटियों को देखने के लिए सुविधाजनक स्थान है। तो बस गाइस, ये थे मनाली के कुछ खास दर्शनीय स्थल। जो आप कभी भी मनाली जाते हैं तो आपको इन स्थानों पर अवश्य जाना चाहिए। आप यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर गाइस वीडियो थोड़ी सी भी जानकारी भरी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और मेरे आने वाली ऐसी दर्शनीय स्थलों की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ पास में दिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें जैसे मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर आप किसी भी स्थान पर ट्रिप गाइड वीडियो या दर्शनीय स्थलों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए उस पर निश्चित रूप से वीडियो बनाकर दूंगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय राष्ट्र।